नमस्कार, जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको रोचक लगेगा। और आज की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं चौकोड़ी यानी कि पिथौरागढ़ जिले में जो चौकोड़ी स्थान है वो पर्यटन स्थल है। यहाँ से लेकर के विजयपुर तक हम पहुंचेंगे और जो सीनिक व्यू है यानी कि इस मार्ग का जो सौंदर्य है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले आपने देखा होगा खोली गांव का मैंने वीडियो डाला था। बहुत ही दूरस्थ स्थान है, वहां पर पूजा किस तरह से हुई, कैसे वहां पहुंचा जाता है, ये मैंने दिखाया था। ये नया वीडियो मैं आपको चौकोड़ी से लेकर के विजयपुर तक की यात्रा का दिखाऊंगा। अगर यात्रा संबंधी ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो में चलते हैं। अब हम चौकोड़ी पहुंच गए हैं। चौकोड़ी में कभी टी स्टेट हुआ करती थी, मालदार जी की टी स्टेट थी, लेकिन अभी भी इसके जो अवशेष हैं वो दिखते हैं। यहाँ पर चाय घर भी हुआ करता था। यहाँ से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। बिल्कुल सामने की तरफ को अगर कोहरा न लगा हो या बादल न आए हों तो हिमालय के दर्शन यहाँ से बहुत अच्छे होते हैं। उज्जवल दाग लेके छुट्टी हुई है नहीं, लेकिन सैटरडे ये कोटमनिया आ गए ना। हाँ, अब हम कोटमनिया पहुंच गए हैं। कोटमनिया से एक रास्ता धर्मघर और इधर को दसौली पाखू होते हुए थल के लिए और एक धर्मघर से एक रास्ता और आगे महरगाड़ी की तरफ को जाता है। और ये भी जंक्शन पॉइंट बहुत अच्छा है, यहाँ से भी हिमालय के दर्शन होते हैं, अच्छे दर्शन होते हैं। अब हम कमेड़ी देवी पहुंच चुके हैं। कमेड़ी देवी में मंदिर है कमेड़ी देवी का और इसकी काफी मान्यता है इस क्षेत्र में। ये कस्बे में ही बीच में बसा हुआ है, बहुत सुंदर जगह है ये भी। इसके बाद का जो सफर है घने जंगलों के बीच से जाता है, वो अलग सौंदर्य रखता है। इस तो बीच बीच में आपको हिमालय के दर्शन होते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सफर आपको मनोरंजक लगा होगा। हम लोग नेचर के करीब गुजर रहे हैं। जगत नेचर मेरे चैनल का नाम है। प्रकृति के आसपास, कुदरत के आसपास रहना हम लोगों का काम है। नेचर के करीब रहते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं, तो इस ब्लॉग के, इस चैनल के उद्देश्य की पूर्ति होती है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है समझिए आप।
शहरों में रहते हुए, कस्बों में रहते हुए अगर आपको लगता हो कि जीवन नीरस हो रहा है, मोनोटोनस हो रहा है, एक ही जैसा हो रहा है, तो प्रकृति के करीब आकर के थोड़ा सा अपनी मनोदशा में बदलाव लाना चाहिए। और जो लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि साल में कम से कम एक बार अपनी जन्मभूमि, अपनी पैतृक स्थान पर अवश्य आए। प्रकृति के करीब भी आप पहुंचेंगे और गांव के प्रति, अपने पितरों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि होगी। हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैं काम है नहीं मैं तो ना अब आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरा कल का वीडियो था खोलिया गांव वाला, उसका कुछ पार्ट मैं ऐसा दिखाना चाहता हूँ कि जो विजयपुर से नीचे की घाटी है, रीमा और प्रचार वाली जो घाटी है, वो कैसी दिखती है। ये बेहद खूबसूरत है और अभी तक अनएक्सप्लोर्ड ये घाटी है। ये जो सड़क बनी है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, ये भी बहुत ही बाद में ये सड़क बनी। सामने धर्मघर से रीमा पचार की तरफ से बागेश्वर के लिए तो सड़क पहले बन गई थी। इस सड़क का एलिवेशन भी आप देखिएगा, अलाइनमेंट आप देखिएगा, कहीं अचानक नीचे को चली जाती है तो कभी ऊपर को चढ़ने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियर थे उनमें दबाव ये था कि हर गांव को कवर करना है, ये नहीं कि अलाइनमेंट के साथ चलना है। अगर ढलान है तो ढलान को ही मेंटेन किया जाए ताकि फिर चढ़ाई न चढ़नी पड़े। लेकिन बीच बीच में बेहद खूबसूरत घाटियाँ हैं, छोटी छोटी घाटी, वैली जिसको कहा जाए। वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन भी है। अब फोन करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नायल गांव है और ये पुराना गांव है। देखिए इससे सामने तक कितने लंबे विजन दिखाई दे रहा है, आप दृष्टि से देख पा रहे हैं अपनी नज़र से। सड़क यहाँ अभी डामर नहीं हो पाई है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस पूरी घाटी में खड़िया के खदान बहुत हैं। खड़िया ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थोड़ा बहुत मजबूत करने का तो प्रयास किया है, लेकिन जो ज़मीन है वो खुद करके उधड़ गई है पूरी। आप समझिए, इसको फिर से नेचुरल होने में या पुरानी अवस्था में आने में सदियों लग जाएंगे। तो देखने की बात यही है कि इस संसाधन को जो ज़मीन के अंदर दबा है, इसको ओपन माइनिंग इसकी होनी चाहिए या फिर कोई और तरीका होना चाहिए। ये खोलिया गांव से आप देख रहे हैं। मैं अभी आपको खोलिया गांव के थोड़े मकान भी दिखाता हूँ। यहाँ पर श्री जयदत्त जी का भी मकान है। ये लोग रहते हैं, गर्मियों में यहाँ पर आकर के पूजा करते हैं। दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन मकान देखिए इतना बढ़िया बने हैं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हों, विशेषकर वो जो हैंड फ्री लगा करके इसको सुनते हैं।
मैं उनसे चाहूँगा कि कृपया आप इस असुविधा को बियर कर लें। ये बांज का जंगल है, देखिए ये कुछ कुछ देर में अपना रंग बदलता है। देखिए ये पत्ते जो हैं सफ़ेद हो चुके हैं। ये बांज के पेड़ हैं, पत्ते देखिए सफ़ेद हो चुके हैं। अभी कुछ देर में मैं अगर संभव हो सकेगा तो मैं दूसरा जादू दिखाऊंगा आपको। और जो मैं कह रहा था आपको जादू दिखाऊंगा, वो जादू ये है, देखिए उस तरफ बांज के पत्ते सफ़ेद हैं। अभी बांज है, इसके पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं। ऊपर ऊपर देखिएगा ये, और इधर देखिए ये भी बांज है, इसके पत्ते हरे हो गए हैं। अभी मैंने ये पेड़ दिखाए थे जो बिल्कुल सफ़ेद थे, अब पलट गए हैं, उनके पत्ते पलट चुके हैं, हरे हो गए हैं। देखिए कुछ देर पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सफ़ेद थे ये खोली गांव आप देख रहे हैं, जिस मंदिर में कल पूजा हुई थी उसी तरफ से ये खोली गांव का एक एंगल है, एक यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए खड़िया के खदान आप देखिए किस तरह से पहाड़ के पहाड़ बर्बाद हुए जा रहे हैं। अब हम गांव में पहुंच गए हैं। गांव के बीच से ही सड़क जाती है और यहीं नीचे एक छोटा सा स्टेशन जैसा है। ये रवि जी मुझे बता रहे हैं कि इन्हीं का मकान है, ये जयदत्त उपाध्याय जी का ये मकान है। अभी एक कुछ और मकान है, देखिए खेती बाड़ी सब हो रही है और सोलर लाइट्स भी लगी हुई हैं, रंगत काफ़ी है। अब आपको मैं फ्लैशबैक से बाहर लाके लाइव में लेके आता हूं और हमारा सफ़र अब धीरे धीरे विजयपुर पहुंचेगा। नौलिंग का है या नहीं, धौली गंगा है या नौलिंग है, कुछ ऐसा ही है। अब हम लोग विजयपुर पहुंच चुके हैं। विजयपुर भी बिल्कुल पहाड़ी के टॉप में बसा हुआ एक कस्बा है और धीरे धीरे विकसित हो रहा है। यहीं से खोलिया गांव के लिए रास्ता कटा है, जो पिछले वीडियो में आपने देखा था। हम लोगों का सफर खोलिया गांव के लिए यहीं से शुरू हुआ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके मन के मुताबिक इसमें सीन्स दिखे हों, गांव दिखे हों, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। इस वीडियो को मैं साइन ऑफ करूंगा। अगले नए वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।